अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम आज की कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत व तर्जमा किया करें। इसी में रब की खुशनुदी और रज़ा हासिल होती है और अपने किरदार और अपने अखलाक को भी बेहतर बनाएं। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है इंडिया के खूबसूरत गाँव फुरफुरी नगर से, जहाँ गीता और उसका शौहर रामू दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे और उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था जिससे वो अपनी छोटी मोटी चीज़ें अपनी और छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकें। इस खर्चे से वो सिर्फ अपने घर का किराया देते थे, बिजली का बिल और थोड़ा बहुत राशन डाल देते थे। इसके अलावा भी इंसान की दूसरी ज़रूरियात होती हैं जो पूरी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते थे। वो बहुत परेशान थे। फिर उन्हें एक अल्लाह ताला ने आइडिया दिया, क्योंकि वो 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुज़ार और नेक इंसान थे। उनके दिल में सिर्फ दूसरों का दर्द और हमदर्दी थी। वो दूसरों की खुशी में खुश होते और दुख में गमगीन होते। वो हर एक को अपना समझते और उसका दुख दर्द अपने जैसा तस्वुर करते और बांटते। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना पैसे जमा करके हम छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिसमें हम केले के पत्तों में रख कर फुरफुरी और चाट दिया करेंगे लोगों को और कोफ्ते बनाया करेंगे। इस आइडिया के लिए उन्हें थोड़ा बहुत सरमाया दरकार था। वो अपना काम मजदूरी जारी रखते हैं, जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं और वो जमा करते हैं और आखिर में एक छोटी सी रेडी ख़रीद लेते हैं जिस पर वो सिलेंडर रखते हैं और कुछ बर्तन भी ख़रीदते हैं। फिर वो केले के पत्ते बाज़ार से लाते हैं, उन्हें प्लेट की शक्ल में बनाते हैं केले के पत्तों को। उनके ऊपर लोगों को कोफ्ते रख कर देते हैं जो कि नहायत लजीज होते हैं। रामू अपनी बीवी का हाथ बटाता और उसकी बीवी लजीज कोफ्ते बनाती। कोफ्ते इनके पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग बड़ी खुशी से ये कोफ्ते लेने आते और बहुत खुश होते। कोफ्ते बहुत लजीज थे। अब दूसरे गांव से भी लोग आकर खाने लगे। इनका कारोबार चमकने लगा। इन्होंने गरीब लोगों को मुफ्त में कोफ्ते दिए और इन्होंने अब इनमें थोड़ा बहुत गुरूर आने लगा। अब खुदा की करनी ऐसी हुई कि इन्होंने कोफ्ते का रेट बढ़ा दिया और जो पहले गरीबों को देते थे अब वो देना बंद कर दिया और इनमें गुरूर और तकब्बुर आ गया। अब एक दिन ज़ोर की बारिश आती है तो इनका सारा सामान ख़राब हो जाता है। अब कोई भी ग्राहक इनके कोफ्ते लेने नहीं आता। इनके पास अब कोई आमदन नहीं होती। अब इनको समझ आ जाता है कि इन्होंने गुरूर किया था और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करते। ये अल्लाह ताला के सामने सजदे में सर रख कर रोते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं और आजिज़ बन जाते हैं। वो जानते हैं कि कुल कायनात की ताकत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। सब की सब ताकत का मरकज़ अल्लाह ताला है। बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। वो बहुत रोते हैं और गिर कर आते हैं और अपनी गलती पर नदामत महसूस करते हैं। फिर अल्लाह ताला इनको इससे बड़ा कारोबार देता है और वो मुफ्त में लोगों का एक लंगर खाना भी खोलते हैं जिसमें वो लोगों को मुफ्त में कोफ्ते देते हैं। और यहाँ पर इस खूबसूरत सी कहानी का इख्तिताम होता है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो मिल सके। शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के पान। खुदा हाफिज़।